हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चेसी वाला चैनल। आज हम क्या करने वाले हैं, भारत इंडियन जो पॉलिटी है उसके बारे में कर रहे हैं। ये हमारा फोर्थ पार्ट है। हमने पहले 3 पार्ट करवा दिए। अगर आपने को पहले 3 पार्ट वॉच नहीं किए, देख लीजिए। देखा नहीं है तो ठीक है ना, बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। ओके, तो देखिए और फीडबैक जरूर देना कैसा कैसे चल रही है हमारे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और रेलवे के जो एग्जाम, जो भी एग्जाम होने वाले हैं, एनटीपीसी, लोको पायलट से रिलेटेड हो या फिर यहाँ पे बात करें तो ग्रुप डी हो। ठीक है, तो हमने इसके जो पहले जो कुछ डिटेल्स बताई है उसके बारे में हमने पढ़ा था। अब हम देखेंगे देखो, ये मौलिक अधिकार के बारे में सारा मैंने बता दिया कम्प्लीटली। ठीक है ना, डिटेल्स में आप इससे एमसीक्यू देखेंगे। ऑफलाइन कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे और ऑनलाइन जो 2006 से लेकर 2015 तक क्वेश्चन पूछे गए, 2017 से 18 तक ये एसएससी के एग्जाम पूछी जा चुकी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान के तहत के लिए लिए गए हैं? यहाँ पे अमेरिका से, यूके से, सोवियत संघ से, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन? तो अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार फंडामेंटल राइट्स अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। वर्तमान में हमारे भारत में हमारे संविधान में 6 मूल अधिकार वर्णित हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकार के अधीन आता है? तो संविधान के उल्लंघन के विरुद्ध है, या केंद्र और राज्यों के बीच विवाद है, या राज्यों के बीच परस्पर विवाद है, या मूल अधिकारों का संरक्षण है? तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, मूल अधिकारों का संरक्षण है। क्वेश्चन नंबर देखिए, इसका पॉइंट डिटेल बता देता हूँ आपको। मूल अधिकारों का संरक्षण उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों में की आधिकारिक के अधीन आता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? यहाँ पे 6 हैं, 7 हैं, 4 हैं, या फिर 5 है? तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, 7। और अब कितने हैं मौलिक अधिकार? ओनली 6 ही हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। ओके, 6 मौलिक अधिकार इसमें समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार है, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार है, 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, निम्न भारतीय संविधान में निम्न में से किस अध्याय में जनता की गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? तो यहाँ पे भाग 2 में, भाग 4 1 में, भाग 4 में, भाग 3 में। तो भाग 3 में दिए गए। दोबारा से देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अध्याय में जनता की गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? भाग 3 में दिए गए हैं। ठीक है, देखिए, भारतीय संविधान के अध्याय 3 और अध्याय 3 मतलब भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत जनता की गारंटी मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है, जबकि भारतीय संविधान भाग 1 और भाग 1 के अंतर्गत संघ और उसका राज्य भारत का 2 है, वो अंतर्गत किसका आता है? नागरिकों के लिए भाग 2। भाग 4 है अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांत है, नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया, नीति निर्देशक सिद्धांतों का के बारे में बताया गया इसमें। ठीक है, भारत का एक संघ होगा, नागरिकों के लिए भाग 2 है, और मतलब अंतर्गत नागरिकता हो सकती है, मतलब ठीक है ना। ओके, और दूसरा क्या हो सकता है? नीति निर्देशक भाग 4 में दिया गया है। ठीक है, और भाग 3 में क्या दिया गया है? इसमें जनता की गारंटी मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों के में वर्णित है? स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में? भाग अनुच्छेद 12 से 18, या अनुच्छेद 19 से 22 है, या अनुच्छेद 23 से 28 है, या अनुच्छेद 29 से 50? तो यहाँ पे आएगा 19 से 22, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है ना, स्वतंत्रता का अधिकार भी प्रजातंत्र की स्थापना के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि समानता का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक की स्वतंत्रता के अधिकारों का वर्णन किया गया है, तो ये तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, संविधान की किस तरह के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों का हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय से उठा सकता है? कौन सा मतलब आर्टिकल आता है इसमें? धारा 32 है, धारा 28 है, धारा 29, धारा 31। तो धारा 32 आता है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति मूलभूत अधिकारों का हनन का मामला भी दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, धारा 32 में दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद धारा 32 के
प्रावधानों के तहत देश का कोई भी नागरिक मूलभूत अधिकारों का हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय तक ले जा सकता है, मतलब हाई कोर्ट तक ले जा सकता है। वह व्यक्ति जो मूल अधिकार है उसे संवैधानिक उपचार और अधिकार के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? एक रिट है वो किसके द्वारा जारी की जाती है? कोई उच्च न्यायालय हो सकता है, कोई उप न्यायालय हो सकता है, जिला न्यायालय हो सकता है, प्रशासनिक अधिकार हो सकता है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, कोई भी उच्च न्यायालय हो सकते हैं। रिट जारी करने का अधिकार केवल किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को प्राप्त है, ठीक है ना। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 और प्रत्येक उच्च न्यायालय है 226 के तहत है वो अपनी रिट जारी कर सकता है, ठीक है ना, करने की जारी शक्ति उसके पास है। अगर हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के पास में अनुच्छेद 32 है और उच्चतम न्यायालय के पास में 226 आर्टिकल दिया गया है जिसमें वो अपना एक रिट जारी करता है, ठीक है। दोबारा बता सकते हो आप, अनुच्छेद जो 32 दिया गया है उसमें सर्वोच्च न्यायालय अपना एक रिट जारी कर सकता है और उच्च न्यायालय है वो 226 आर्टिकल के तहत है वो क्या कर सकता है? रिट जारी करने का की शक्ति प्रयोग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए यहाँ पे, निम्न में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्चतम न्यायालय एक निम्नतर न्यायालय को जारी करता है? बंदी, प्रत्यक्षीकरण, अधिकार, प्रच्छेदा, परीक्षा और प्रतिषेध और इनमें से कोई। तो ऑप्शन सी राइट होगा, प्रतिषेध। प्रतिषेध की रिट किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी कनिष्ठ न्यायालय या अधिकरण को जारी की जाती है जिससे एक ऐसी अधिकारी का प्रयोग करने का चेष्टा न करे कि जो उसमें निहित नहीं है। वह कनिष्ठ न्यायालय और अधिकरण को अपनी विधिक सीमाओं या अधिकता से बाहर जाने से प्रतिबंध करती हो और नैसर्गिक न्याय के नियमों का उल्लंघन करने को रोकती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? प्रमादेश है, बंदी, प्रत्यक्षीकरण है, अधिकार है, उत्प्रेक्षण है। तो यहाँ पे आएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट द्वारा किसी अवैध रूप से निरुद्ध व्यक्ति को छोड़ने के लिए उच्च या उच्चतम न्यायालय आदेश जारी कर सकता है। इसके अंदर निजी स्वतंत्रता का एक आधार है, ठीक है, ये आपको याद रखना भाई। सॉरी, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या दिया गया है। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी व्यक्ति के अवैध विरोध के मामले में, अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी व्यक्ति के अवैध विरोध के यहाँ पे निरोध के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्न में से किस में क्या जारी किया जाता है? बंदी, प्रत्यक्षीकरण या फिर परमादेश या उत्प्रेक्षण, लेखक या फिर क्यों वारंट है? तो यहाँ पे आएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन ए, ठीक है, ये राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? 5 है, 4 हैं, 2 हैं या फिर 3 हैं? तो इनमें से ऑप्शन बी ए राइट हो जाएगा, 5 है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों की प्रवर्ति कराने के लिए उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकार एवं अन्य विविध अधिकारों को की प्रवर्तित कराने के लिए 5 प्रकार के रिट दिए गए। इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, प्रमादेश हो सकता है, प्रतिषेध हो सकता है, उत्प्रेक्षण हो सकता है, अधिकार परीक्षा हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान में किस प्रकार के रिटों को विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है? यहाँ पर परमादेश है, प्रतिषेध है, न्यायादेश है, व्यादेश है या फिर निषेध है? तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, यहाँ पे राइट है, व्यादेश और निषेध है, ठीक है। जैसे CHS में पूछा गया क्वेश्चन, मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उच्चतम न्यायालयों के 5 प्रकार रेट दिए गए। बंदी प्रत्यक्षीकरण, समादेश है, प्रतिषेध है, अधिकार और अधिकार परीक्षा है और यहाँ पे प्रेक्षण है, ठीक है ना। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं? 2, 3, 5, 6, तो यहाँ पे आएगा 5। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आदेश जारी किए जा सकते हैं? तो 1, 5, 7, 11, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 5, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, हाँ, कब तक जारी, मतलब कब डैश जारी तब जारी किया जाता है जब, मतलब क्या जारी तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक अधिकार और अपनी कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इसे व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। तो यहाँ बंदी प्रत्यक्षीकरण है या प्रमादेश है, प्रतिषेध है या फिर अधिकार परीक्षा, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे
प्रमादेश है, ठीक है ना। ओके, प्रमादेश, इस ऑप्शन बी राइट है, ठीक है। प्रमादेश इसका शाब्दिक अर्थ होता है आदेश देना। प्रमादेश मतलब आदेश देना। इसमें किसी भी व्यक्ति, निगम या कनिष्ठ न्यायालय या सरकार या किसी भी लोक अधिकार को कोई काम करने के लिए निर्देश दिया जाता है। इसका उपयोग ऐसे प्राधिकारी के विरुद्ध किया जाए जिसमें सार्वजनिक कर्तव्य करने के लिए इनकार कर दिया जाता है और विफल रहा हो। क्वेश्चन 17 है, निम्न में से कौन सी याचिका प्रमादेश कोर्ट द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को उसके अधिकार कार्य करने के लिए दी जाती है। तो यहाँ पे प्रतिषेध है, प्रमादेश है, अधिकार परीक्षा है या बंदी प्रशिक्षण है। तो यहाँ पे प्रमादेश, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने के से रोकने के लिए जारी किया जाता है। उत्प्रेक्षण लेख है, प्रमादेश है या फिर निषेधाज्ञा है या फिर अधिकार परीक्षा। तो ऑप्शन दे आएगा अधिकार परीक्षा है। अधिकार परीक्षा को आदेश को उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की किसी सार्वजनिक कार्य अधिकार करने के लिए रोकने की जारी किया जाता है। अंततः किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अधिकार ग्रहण करने को रोकता है। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे क्या दिया गया है, निम्न में से कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है। आर्टिकल जो 14 जो अनुच्छेद जो 14 है, विधि के अनुसार समानता, या क्वेश्चन 16 है समान अवसर, या 17 उपाधियों के समापन, या क्वेश्चन नंबर 18 है सैनिक उपाधियों की अनुमति। तो ऑप्शन यहाँ पे सी गलत दिया गया है, ठीक है, और ये अनुकूल नहीं होता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 है वो अस्पृश्यता का प्रावधान किया जाता है, जबकि अनुच्छेद 18 है उपाधियों के समापन का प्रावधान यहाँ पे परंतु किसी परिस्थिति को रोकने के लिए या को राज्य को सैन्य या शैक्षणिक विशेषता को उपाधि देने का प्रावधान है, ठीक है। राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 में आता है, ठीक है ना। ओके, समान अवसर विधि के अनुसार समानता होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर और सुरक्षा प्रदान करेगा। समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक। तो यहाँ पे आएगा समानता मतलब स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद मतलब राइट टू इक्वालिटी के अकॉर्डिंग आर्टिकल जो 14 के तहत देखा जाता है राज्य दायित्व दीन है और इसे किसी भी व्यक्ति को भारतीय राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समता और समान संरक्षण के से वंचित करने नहीं करेगा। अर्थात भारत में सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समता या विधियों को समान संरक्षण प्राप्त है। क्वेश्चन 21 क्या दिया गया है, भारतीय क्या देखो भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का एक राजनीतिक अधिकार है, ठीक है ना। आर्थिक अधिकार मौलिक अधिकार है या धार्मिक अधिकार। तो ऑप्शन आएगा मौलिक अधिकार, ठीक है ना। क्या आएगा मौलिक अधिकार, ठीक है, ये आपको याद रखना है। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, या अनुच्छेद 16 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, और अनुच्छेद 19 के तहत भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों उच्च न्यायालय में के अनुसार 21 की व्यापक व्याख्या करने के हेतु स्थायी आवास और आश्रय प्राप्त करने के अधिकार को मौलिक अधिकार का माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है। समानता के अधिकार आते हैं, स्वतंत्रता के अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार या संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो यहाँ पे आएगा स्वतंत्रता, ऑप्शन बी राइट है, स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन 22 हमने कर लिया है। देखो वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) के वर्णित स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन 23 है, किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है। समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार है, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार मूल अधिकार अनुच्छेद 23 के माध्यम से मानव के दुर्व्यवहार, बेघर और सभी प्रकार के बलात्श्रम को प्रतिषिद्ध किया है। क्वेश्चन 24 में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं लिया जाता। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ऑप्शन सी राइट हो, संपत्ति का अधिकार है वो हटा दिया गया है, ठीक है ना। ये 44 संविधान था, 1978 में हटा दिया गया था, ठीक है, आपको याद रखना है।
देखो, संपत्ति का अधिकार प्रारंभ में भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शामिल है, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 19 के मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और वर्तमान में अनुच्छेद 300 के अधीन एक विधिक अधिकार है। ठीक है ना। क्वेश्चन 25 है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा। 44वां है, 42वां है, 43वां है, 45वां। तो यहाँ पे आएगा 44वां। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी में। ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप लोगों ने मेरे पहले 3 पार्ट नहीं देखे, देख लीजिए। ठीक है, बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। ओके, थैंक यू, बाय।